हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 4 दिसंबर 2024 यानी कल का दिन, वेडनेसडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। कल जो मैंने स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो डाला था, यदि आपने वो देखा होगा तो बाजार ने आज उसी हिसाब से रिएक्ट किया, बाई ऑन डिप का। तो कल का बाजार प्रेडिक्ट करते हैं दोस्तों डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है मैं आपको जो प्रोवाइड करता हूँ वो बाज़ार के लिए काफ़ी कारगर आपका साबित होगा और आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। इसके वजह से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो मैं बनाता हूं आप देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिल सके। तो पहला डाटा है दोस्तों डीआईआई एफआईआई डाटा। आज डीआईआई वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत दिनों बाद 250 करोड़ का सेलिंग किया है, मगर एफआईआई वालों ने भारी भरकम मात्रा में बाइंग किया है 3664 करोड़ का। तो इस हिसाब से नेट बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो नेट बाइंग ज़्यादा होने के कारण से कल का बाजार भी बुलिश सेंटीमेंट रह सकता है, बाई ऑन डिप का रह सकता है, जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में दोस्तों पीसीआर बुलिश है। पीसीआर बुलिश का मतलब ये होता है कल आप पुट कॉल रेशियो जब तक चेंज नहीं होता है तब तक आप बुलिश जोन में रह सकते हैं, बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 25,000 और सपोर्ट 24,000 का बन के आ रहा है, यानी कि ये एक्सपायरी में यदि बुलिश सेंटीमेंट है तो ऊपर की तरफ 25,000 का लेवल तक जाने का चांसेस दिख रहा है। और यदि डाटा इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो तो ये लगातार बढ़ सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर दिख सकता है बाजार में, मगर आप बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं जब तक डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज बुलिश है। इसका मतलब यदि रात को 11:55 तक, अभी तो बुलिश है, रात को 11:55 तक यदि क्लोजिंग बुलिश जोन में दिया तो इसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ सकता है। तो सिर्फ एक फैक्टर क्रूड की वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, मगर बाकी सारे जो है वो बुलिश सेंटीमेंट ही नज़र आ रहा है। तो यदि वेगिंग किया जाए तो बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से बाजार में बुलिश रुख दिख सकता है कल के बाजार में भी। नेक्स्ट डाटा है, अभी मैंने 7:25 में नोट किया है, यूएस बॉन्ड यील्ड 4.175 है, जो कि -0.018 है, -0.43%, यानी कि बॉन्ड यील्ड गिरा हुआ है। यदि बॉन्ड यील्ड का रात को क्लोजिंग तक यदि माइनस में ही क्लोजिंग देता है तो इसका इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव पड़ता है। पॉजिटिव इसलिए पड़ता है दोस्तों कि बॉन्ड बेच के लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर सब। तो इसके वजह से यूएस बॉन्ड यील्ड गिरने का मतलब होता है मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव सिम्टम्स रहता है। डॉलर इंडेक्स दोस्तों, डॉलर इंडेक्स भी माइनस है, मतलब डॉलर गिरने का मतलब अगेन बाजार के लिए पॉजिटिव सिम्टम्स रहता है। 106.22 है, अभी मैंने 7:30 जो नोट किया है। और यदि रात को क्लोजिंग तक यदि ऐसे ही माइनस में बंद होता है तो ये भी बाजार में बुलिश सेंटीमेंट इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये -0.23 है और -0.21% गिरा हुआ है डॉलर इंडेक्स। एमपीसी का मीटिंग होने वाला है December 4, कल से लेके 6 तारीख तक। तो अभी शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर हैं उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार रेपो रेट मतलब होता है दोस्तों आरबीआई जो रेट में लोन कमर्शियल बैंक्स को देता है वो रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये स्टेबल रहने वाला है। इसके वजह से बैंकों का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो स्टेबल रहेगी, तो बैंक जो मनी फ्लो है, जो बैंक का जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगी। तो ये आरबीआई का मीटिंग से कोई बाजार में उतना मैटेरियल इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि रेपो रेट स्टेबल रहने वाला है। बाकी कोई चेंजेस आए तो उसमें हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर से उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो कल से December 4 से लेकर 6 तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग बैठने वाला है आरबीआई का, इसके ऊपर भी नज़र रहेगी हम लोग सबका। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी इजराइल, ईरान और रसिया और यूक्रेन का जो वार है वो स्कैलेट ही हो रहा है, उसमें कोई विराम होने का चांसेस नहीं दिख रहा है। 3 दिन पहले जो जेलेंस्की का जो आया था स्टेटमेंट, उस हिसाब से थोड़ा कूल ऑफ दिख रहा था, मगर फिर वापस से स्कैलेशन के मोड में जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इजरायली एयरफोर्स अटैक्स ईरानी जेट। जो एक दिन पहले का न्यूज़ है, इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी जेट को अटैक किया है, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सेंटीमेंट बाजार में नेगेटिव पड़ सकता है।
नेक्स्ट है रसिया यूक्रेन का वार जो एस्केलेशन फेज में ही है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी तक पॉजिटिव सिम्टम क्रिएट करने में सफल नहीं हुई है। तो दोस्तों ये डाटा और फिगर जितना भी हम लोग आज अभी एनालिसिस किए हैं, इस हिसाब से कल का बाजार भी आप बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं। बुलिश सेंटीमेंट ही रह सकता है। यदि जितना करेक्शन मिले आप बाई कर सकते हैं। बाजार ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखा रहा है जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो। तो दोस्तों ये सारे प्रेडिक्शंस हैं। बाजार में 100% कुछ नहीं होता है, आप लोग को पता ही है। तो जिस तरफ प्रेडिक्शन, जिस तरफ संभावना ज़्यादा रहता है उसी तरफ हम लोग को जाना पड़ सकता है। और जाना ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि उस तरफ एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।